जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो हमने राधा अष्टमी की पूजा की। मैंने पूरा ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने लड्डू जी को कैसे मैंने राधा रानी बनाया, कितने सुंदर हमारी राधा रानी लग रही थी। तो आज मैं आपको आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमने लड्डू गोपाल जी के अभिषेक किया था पंचामृत से। तो हमने अपना भाव रखा कि ये हमारी राधा रानी है, पर मेरे अंदर तो मेरा लाल का वही है कि मेरे कन्हैया है, पर ये हमारी राधा रानी एक दिन के लिए बनी। हमारी राधा रानी, मन में भाव होना चाहिए। मन में तो मेरा मतलब चल रहा था कि राधे 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 राधे, पर ये हो रहा था कि मेरा तो लाल है ये। तो पर ऐसा होता है कि हम जिससे ज़्यादा प्यार करते हैं बस उसी की हमें छवि हमेशा दिखाई देती है। तो मेरे साथ भी यही होता है। तो मैं अपने लड्डू को, मतलब अभी भी देखो मैं लड्डू ही बोल रही हूँ। तो मेरी राधा रानी को अच्छे से मैं इनको तैयार कर रही थी। और यहाँ पे फिर मैंने, मेरी बेटी ने, हमने पंचामृत से स्नान कराया। फिर हमने उनको गंगा जल से स्नान कराया अच्छे से। बस आपको मन में भाव में रखने हैं कि हमको, जिनके यहाँ पे राधा रानी नहीं होती उनको लड्डू गोपाल जी होते हैं, तो उनका अभिषेक करके उनको राधा रानी आप बना सकते हो कि राधा रानी और हमारे श्री कृष्ण एक ही हैं। ऐसी कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है कि राधा रानी हो तभी आप सेवा कर सको उनकी। तो अब मैंने फिर पंचामृत से, मेरी बहन ने, मेरी मम्मी ने, सब लोग परिवार ने उनको स्नान कराया। फिर स्नान कराने के बाद अच्छे से हमने उनको उनका श्रृंगार किया। श्रृंगार में हमने सबसे पहले उनको अच्छे से पोंछना है। पोंछने के बाद उनको अच्छे से इत्र लगाना है, क्योंकि इत्र लगाना ना भूलें। तो मैंने यहाँ इत्र लगाया राधा रानी के, और इनके ये नीले कलर के वस्त्र हैं जो मेरी मम्मी ने खुद बनाए हुए हैं। हमारे यहाँ ये पोशाकों की सिलाई वगैरह भी होती है, बनाए जाते हैं। तो मैं अपने राधा रानी के लिए या लड्डू गोपाल जी के लिए मैं खुद अपनी पोशाक खुद डिज़ाइन करती हूँ। मतलब अपना उसमें भाव, प्रेम बहुत ज़्यादा अपना सब कुछ डाल देती हूँ उसमें, बहुत प्यार से बनाती हूँ। तो मेरे साथ भी लड्डू गोपाल जी ने एक लीला की थी सुबह, जब मैं उनको मालिश कर रही थी। मतलब मेरी 2 दिन से थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, मुझे फ़ीवर आ रहा था। पर रात को बहुत ज़्यादा अष्टमी से एक दिन पहले मुझे इतना फ़ीवर आया था, और उस टाइम मुझे, मतलब सुबह मैं दवा भी नहीं खा सकती थी, तो मुझे उठा भी नहीं जा रहा था। इतना मुझे कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, चक्कर आ रहे थे मुझे। फिर भी मैं नहाई धोई और फिर मैंने लड्डू की मालिश की। तो मालिश करते वक्त मैं बोल रही थी, लड्डू मेरी तबीयत ख़राब है बहुत, मैया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैया कैसे राधा रानी का श्रृंगार करेंगी, कैसे उनको करेंगी। तो मुश्किल से आधा घंटा नहीं हुआ होगा मुझे, और मेरे शरीर ऐसा हो गया था कि मतलब ये कोई चमत्कार से कम नहीं है कि इतना हल्का शरीर मुझे लग रहा था अपना, जैसे कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। और पूरे दिन मैंने क्या क्या किया ये भी मैं बताऊँगी कि मैंने अपने घर भी राधा रानी के लिए मतलब आभूषण तैयार किए थे। मतलब जितने भी मैंने इनके लिए तैयार किया सब कुछ मैंने अपने हाथों से बनाया। इनके गले का श्रृंगार, इनके बालों के लिए, और इनका मुकुट वगैरह, ड्रेस, मतलब सब कुछ हम ही ने तैयार किया और सब कुछ। और जिस दिन में राधा अष्टमी वाले दिन मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, फिर भी मैं मतलब बनाया इनके लिए। और बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा था, थोड़ी देर के बाद मुझे, जैसे लड्डू से मैंने बोला था कि मेरी तबीयत मैया की ख़राब है और मैया कैसे राधा रानी का श्रृंगार करेंगी, कैसे उनको तैयार करेंगी, तो ये बोला था मैंने। फिर उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था मेरा शरीर एकदम हल्का हल्का सा, और मतलब कुछ है ही नहीं थी, कोई दिक्कत ही नहीं थी, मुझे ऐसे लगने लगा था, वरना मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी। फिर मैंने इनके लिए श्रृंगार बनाया, सारा सामान बनाया इनके लिए। फिर मैंने कीर्तन भी किया, ढोलक बजाई, कम से कम बहुत देर तक मैंने ढोलक बजाई होगी, पूरा कीर्तन किया। और मैंने यहाँ पे ना इनके लिए रबड़ी घर पे ही तैयार की थी इनके लिए। मेरे हस्बैंड ने इनके लिए घर रबड़ी बनाई। मतलब हमने सब लोगों ने मिलकर राधा रानी का खूब अच्छे से स्वागत किया था और इनकी पूजा की थी हमने खूब बढ़िया तरीके से। इतना आनंद आया कि इसका कोई जवाब नहीं। बहुत ज़्यादा भक्ति करो तो उसमें आनंद आए ना, और बस प्रभु की आप पे थोड़ी सी मतलब लीला को थोड़े दर्शन हो जाए तो और ही ज़्यादा आनंद आता है। तो मेरे लड्डू है ना मेरे साथ हमेशा रहते हैं। मैं हमेशा किसी के लिए अगर मैं प्रार्थना करती हूँ तो वो लगती है, मेरे लिए कभी नहीं लगती, पर आज मेरे लिए प्रार्थना लगी है। बस मैंने लड्डू से बोला तो लड्डू ने मेरी प्रार्थना स्वीकार की थी राधा रानी के लिए, क्योंकि उनकी राधा रानी थी ना, उनका मेकअप उनकी मैया करने वाली थी प्यार से, और उनको दिक्कत ना हो। तो हमारे लड्डू अपनी मैया को दिक्कत में तो वैसे भी नहीं देख सकते थे। तो यहाँ हमने राधा रानी का अच्छे से उनकी आरती करी। तो हमारे पड़ोस में से भी बुआ आ गई थी, सब लोग आ गए थे, तो उन लोगों ने
में भी सबने आरती की। फिर मैं दूसरे के और अपने घर पे गई थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भजन कीर्तन हो रहा था, तो वहाँ भी मैं गई थी, बुलाया था मुझे, तो वहाँ जाके मैंने खूब ढोलक बजाई थी, खूब कीर्तन किया था। फिर शाम को हमने एक मंदिर गए थे बहुत अच्छे, जिन्हें जगन्नाथ जी के मंदिर, ये काफ़ी दूर है, 1.5 किलोमीटर है समथिंग इतना। और वहाँ क्योंकि बारिश का टाइम हो रहा था, टर्री मिल नहीं रही थी कोई भी, तो मैं पैदल ही गई। तो सोचो मैंने कितना किया, वरना कहाँ मुझसे उठा नहीं जा रहा था। और मैंने कोई दवा नहीं खाई, कोई टैबलेट नहीं खाई, और मेरे शरीर में इतनी फुर्ती आ गई थी, और ऐसा लगता मेरे शरीर में कुछ है ही नहीं है, बिल्कुल मैं सही हूँ, बिल्कुल ऐसा लग रहा था। तो ये किसका आशीर्वाद था? लड्डू का आशीर्वाद था ना। मानोगे ना, चमत्कार है। देखो दिल से मानोगे तो ईश्वर है, और हम उनकी सेवा करते हैं तो बढ़िया लगता है। और वीडियो श्रृंगार करने के बाद हमने आरती की अच्छे से, खूब कीर्तन किया हमने अपने घर पे, मतलब इतना आनंद आया बहुत ज़्यादा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना हमारी राधा रानी के लिए, क्योंकि हमारी राधा रानी ने और हमारे लड्डू ने चमत्कार भी बहुत किया आज, क्योंकि उन्होंने अपनी मैया को ठीक भी किया, और अपनी सेवा के लिए राधा रानी ने हमें उपस्थित रखा। तो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना हमारी राधा रानी को। जय श्री राधे। राधे राधे। प्रेम से बोलो राधे राधे।